जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। चलो सबसे पहले हम समझते हैं एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है दुखेष्वनुद्विग्न मनाः। इसमें है दो शब्द, दुखेषु और अनुद्विग्न मनाः। दुखेषु का मतलब होता है दुख की प्राप्ति होने पर, और अनुद्विग्न मनाः का मतलब होता है जिसका मन विचलित नहीं होता। इसके बाद है सुखेषु, और इसका मतलब होता है सुख की प्राप्ति होने पर। फिर है विगतस्पृह, और इसका मतलब होता है जिसकी कोई इच्छा नहीं होती। तो यहाँ पर पहले लाइन का मतलब हो गया कि दुख की प्राप्ति में जिसका मन विचलित नहीं होता, और सुख की प्राप्ति की जिसकी इच्छा नहीं होती। इसे हम आसान भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि जो दुख और सुख दोनों समय एक समान रहता है, मतलब कि जिसके ऊपर ना तो सुख और ना ही दुख का प्रभाव पड़ता है। चलो अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य को, और यहाँ पर पहला शब्द है वीतराग भय क्रोध, और इसका मतलब होता है जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त हो गया हो। इसके बाद है स्थित धीर मुनि रुच्यते। इसमें है तीन शब्द, स्थित धी मुनि उच्यते। स्थित धी मतलब स्थिर बुद्धि वाला, मुनि मतलब मुनि यानी कि ज्ञानी लोग, और उच्यते मतलब कहा जाता है। जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है वह स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। हमने एक एक शब्द का मतलब समझ लिया। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसका मन दुख के समय विचलित नहीं होता और जिन्हें सुख की कामना नहीं होती, जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखता है, जो मोह, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। ये था 56वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 57वें श्लोक को। तो मेरे साथ बने रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय श्री कृष्णा।